हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है मेरे सभी नए सब्सक्राइबर्स को जो मेरे चैनल पर अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही एक दो महीनों पहले ही आए हैं। आज मैं उनका स्पेशल वेलकम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दोस्तों आप कुछ नए सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे मेल्स में कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जिससे मुझे लगा कि मेरी फैमिली बढ़ रही है। तो पहले मैं अपनी फैमिली का स्वागत करती हूँ, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली का स्वागत करती हूँ, नए सब्सक्राइबर्स का स्वागत करती हूँ। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि मैम व्हाट इज़ इनर वर्क, व्हाट इज़ एंसेस्ट्रल हीलिंग, व्हाट इज़ इनर चाइल्ड हीलिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, मैंने 600 के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ और एवरीथिंग ऑल टॉपिक हैज़ बीन कवर्ड। डीएनए क्लेंजिंग, डीएनए हीलिंग, डीएनए क्या होता है, एंसेस्ट्रल कर्स क्या होता है, एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होता है, इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है, ट्विन जर्नी क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन एस्पेक्ट, डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट से कनेक्टेड ऑल द situations, problems, everything has been covered in my journey. My journey इसलिए क्योंकि ये भी मेरी भी एक जर्नी है। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया और आप लोग के एक एक टॉपिक्स मतलब वो हालात, वो सिचुएशंस जो आप लोगों के सामने आई, हम लोगों ने मिल के उसको डील किया, ठीक है। तो वो हमारी एक कलेक्टिव जर्नी थी। तो मेरी आप लोग के साथ यहाँ तक की जर्नी में वो सारी चीज़ें हैं। आप लोग बिल्कुल चैनल पे जाइए, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूट गया हो दोस्तों। इसीलिए अब मैं वो टॉपिक्स पे बात करती हूँ जो कि अब तक कहीं भी बातें नहीं की गई हूँ। जैसे कि अभी रिसेंट में मुझे आप लोगों की ही मेल से पता चला, आप में से बहुत लोग महसूस कर रहे हैं कि मैम पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे मेरी डीएम की एकदम से याद क्यों नहीं आ रही है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अब मैं उनकी एनर्जी फील नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग घबरा रहे हो, मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। दोस्तों बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब आप सेल्फ लव कर रहे हो। क्योंकि अब आप अगर इनर वर्क कर भी रहे हो, बीइंग यू आर नॉट मिसिंग योर पर्सन, बीइंग यू आर नॉट इन द एनर्जी ऑफ वांटिंग, मतलब अब जाके आपने सेल्फ लव सीखा है। अब आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, जो भी अपनी ग्रोथ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, आपकी सोल की ग्रोथ पे आप ज़्यादा फोकस हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके डीएम को आप प्यार नहीं करते हो, ठीक है, वो आपके डीप डाउन आपकी सोल का हिस्सा है, वो तो कहीं जा ही नहीं सकता। बट अब आपको ट्रस्ट है खुद पर, अपनी जर्नी पर, डिवाइन पर, कि वो तो मेरा ही है, वो तो मेरे अंदर ही है, वो जहाँ भी है वो मेरे अंदर ही है, क्यों वो मैं नीडीनेस की एनर्जी से ऑपरेट करूं। अब ये आपके बॉडी में आप यूज टू हो गए हैं, आप इम्यून हो गए हैं, अब आपकी ये आदत पड़ गई है कि अब आपने उनको अपने अंदर महसूस करना चालू कर दिया। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पेन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप उस पेन की डायमेंशन से ऊपर उठ चुके हैं। दूसरी बात डायमेंशन, यस, आपका डायमेंशन भी ऊंचा हो गया है। डेफिनेटली आपका बंदा आपके साथ अवेकन होता है, पर आपका जो डायमेंशन, जो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपने डायमेंशन को रेज किया है, डेफिनेटली अब आप उस डायमेंशन में आ गए हो जहाँ पर आप उनसे प्यार करते हो, बट आपकी उनकी एनर्जी आपको अब परेशान नहीं कर सकती। अब आपको कॉर्ड कट और कॉर्ड प्लकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, कॉर्ड कट, कॉर्ड प्लकिंग, एंजल प्रोटेक्शन, ऑरा क्लेंजिंग, ये सारी चीज़ें भी, इस पर सारे वीडियोस हमारे चैनल पर हैं। मैं न्यू सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूँगी, हर टॉपिक मेरे चैनल पे है, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस मेरा चैनल का नाम डाल के और अपने टॉपिक को आगे डालेंगे, आपको जो भी आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टॉपिक आपको चैनल पर मिल जाएगा। सो एट द सेम टाइम आपका डायमेंशन चेंज हो रहा है, अब वो उनकी एनर्जी आपको परेशान नहीं कर रही है। इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है कि मुझे अब क्या हो गया, कहीं कुछ कनेक्शन टूट तो नहीं गया। ट्रस्ट करिए, अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करिए,
ये ट्विन फ्लेम जर्नी डेफिनेटली आपके लिए न्यू है. दिस इज़ नॉट अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जर्नी. डेफिनेटली आपके क्वेश्चन अपनी जगह सही हैं, बट आई एम हियर टू गाइड यू ऑल. डोंट वरी, राइट. ये कनेक्शन ऐसा है कि वो बंदा अगर किसी से मैरिड है या उसकी शादी भी हो जाए तो भी वो आपको अपनी आत्मा से अलग कर ही नहीं सकता. ठीक है, दिस इज़ द थिंग. सेकेंड क्वेश्चन मुझे मैं सेल्फ लव पे ही एक बात बोलना चाहूँगी. जैसे मैंने बात की सेल्फ लव की, कि हमें सेल्फ लव की आप इस स्टेज तक आ गए हैं. अब जो लोग हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो सेल्फ लव को कैसे जाने, कैसे सीखें, हम एक इंस्टेंट सेल्फ लव करना कैसे सीख सकते हैं. लेट मी गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. ब्यूटीफुल क्यों बोला है दोस्तों? ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है. हम नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी कितनी है. मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी सपोज़ अब 21 साल बची है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विश हम सब की ज़िंदगी बहुत ही लंबी हो. मेरे चैनल पे, मेरे परिवार में सबकी लंबी आयु हो. ठीक है, बट हम एक एग्ज़ाम्पल मानते हैं कि सपोज़ आपकी ज़िंदगी 1 साल बची है. आपको पता है आपका बिहेवियर कैसा होगा. अगर कोई आपका दुश्मन भी होगा ना तो आप कहोगे ठीक है यार, मैं इसको माफ़ करता हूँ. क्या करना मन में सब बातें रख के, जाना तो है ही. ठीक है, या किसी का आपने बुरा किया, आप उसको माफ़ कर दोगे, बहुत इजीली माफ़ कर दोगे. ऐसे हमको फोर्सफुली किसी को माफ़ करना या माफ़ी मांगना सिर्फ मेडिटेशन में बैठ के इज़ नॉट दैट ईजी. दैट इज़ ओनली प्रोसेस कि हाँ मैडम ने कहा है कि भैया मेडिटेशन में माफ़ी मांगनी है, हम माफ़ी मांग लेते हैं, पर उतने दिल से शायद नहीं मांगते हैं, राइट. लेकिन जब आपको पता है कि इफ़ यू हैव ओनली 1 ईयर लेफ्ट, आप चीज़ों को लेट गो करने लगते हो. उस वक़्त आपके अंदर किसी बात की मोह माया नहीं होती, कुछ अटैचमेंट्स नहीं होते. मतलब आपको किसी चीज़ का मोह नहीं कि मैं जल्दी से जल्दी खूब सारा खा लूँ, खूब सारे गहने इकट्ठे कर लूँ, ढेर सारे कपड़े बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड कपड़े खरीद के पहन लूँ. आपके अंदर कुछ नहीं होता है. कोई आपको कलीग जो आपको बिल्कुल आपका दुश्मन बना था, आप उसको भी प्यार करोगे कि ठीक है यार, बस 1 ही साल तो बचा है. ठीक है, सबको प्यार करते हैं, सबको प्यार करना चाहिए. हर एक गरीब से गरीब इंसान भी आपके पास आएगा ना तो आप उसको प्यार की नज़र से देखोगे कि भाई तो गरीब है तो क्या, ये भी तो इंसान है ना, इसके अंदर भी तो आत्मा है, इसको प्यार करना चाहिए. कोई दुश्मन भी है तो चलो ठीक है यार, सब कर्मों का फल होता है, इसे माफ़ कर देना चाहिए. आप इस स्टेट में आ जाओगे, आप ऑटोमेटिकली किसी भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी भी स्पिरिचुअल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली जब आपको पता है ना कि हमारा अब बस हमारे पास 1 साल बचा है, आप एकदम से बहुत ही अच्छे इंसान ऑटोमेटिकली बन जाओगे, बिल्कुल लाइक एन एंजल. तो हम ऐसा आज क्यों नहीं बन सकते? हम ऐसा सेल्फ लव खुद को क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों क्या बताइए, अगर आपके पास पता है 1 साल बचा है तो आप किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी का टाइम वेस्ट करोगे जिसको आप प्यार करते हो और आपको मिल नहीं रहा है. ठीक है, आप उस टाइम का मैक्सिमम बेस्ट यूज़ करोगे कि ठीक है, अगर मेरे पास 1 साल है तो मैं मैक्स टू मैक्स भगवान का नाम ले लूँ, मैं मैक्स टू मैक्स अच्छे काम कर लूँ, मैं मैक्स टू मैक्स दान दक्षिणा कर लूँ, मैं जितनी अपने कर्मों को बिल्कुल बकाया चुका सकता हूँ चुका दूँ, मैं किसी के लिए रोक कर अपना टाइम वेस्ट ना करूँ. आप फिर ऐसे बिहेव करोगे ऑटोमेटिकली. तो हम इस प्रकार से आज क्यों नहीं अपने डीएम को लेट गो करके अपनी ज़िंदगी को इस प्रकार से फॉर्म कर लेते हैं कि यार ठीक है यार, मैं उसके लिए रो के, उसके लिए दुखी हो के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ, वो तो डिवाइन टाइमिंग पे आ ही जाएगा. लेट मी डू माई इनर वर्क, लेट मी डू माई गुड कर्मास, लेट मी डू लॉट्स ऑफ डोनेशन. और तब होता है डिवाइन इंटरवेंशन. एंड डिवाइन इंटरवेंशन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ यूनियन, जब फिर से वो डिवाइन इंटरवीन करता है आप दोनों के बीच में, आपको मिलाता है और यूनियन कराता है. ठीक है, मैं भगवान के पास जाके उनको अपना मुंह दिखाने लायक बन जाऊं. आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम. हम ऐसा सोचेंगे, राइट. तो हम अगर ऐसा आज सोचने लग जाए, हम सब आज से ऐसा सोचने लग जाए, यू जस्ट सी आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, राइट.
अब मैं लास्ट क्वेश्चन लूँगी मुझसे, क्योंकि हम लोग डीएफ डीएम बैलेंसिंग पे आप लोग बुकिंग करा रहे हो, तो मुझसे किसी ने पूछा है मैम डीएम डीएफ बैलेंसिंग कैसे की जाती है, हम इसमें आप क्या सिखाएंगी, क्या बताएंगी कोर्स में। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग आज जानते तो हैं कि हाँ इनर डीएम डीएफ बैलेंस करना है, हम सब जानते हैं, हर चैनल्स में इस बारे में बातें होती है, तभी हमारा यूनियन होता है। बट क्या आप लोग को अभी एग्जैक्टली पता है कि डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट क्या है? क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि डिवाइन मैस्कुलिन एस्पेक्ट क्या है? हाँ, आप लोग कहोगे कि यस, जो इमोशनल होती है वो डिवाइन फेमिनिन होती है, जो लॉजिकली सोचता है वो डिवाइन मैस्कुलिन होता है, डिवाइन मैस्कुलिन ईगो से ऑपरेट करता है, डिवाइन फेमिनिन इमोशनली ऑपरेट करती है, लाइक दिस थिंग। कुछ ही 3-4 एस्पेक्ट्स आपको पता होंगे, ठीक है। बट क्या ये सफिशेंट है आपकी जो आपके इनर डीएम और डीएफ को बैलेंस करने के लिए? एंड देन हाउ टू डू मर्जिंग, क्योंकि यस ये प्रोसेस थोड़ी टफ होती है। पहले तो हमको एग्जैक्टली पता होना कि डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। हम अगर कोरा में सर्च करेंगे तो हमें 3-4 पॉइंट्स, 10-20 पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट एग्जैक्टली कहीं कोई भी सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो पाते हैं। तो हमको स्टेट हमारे जो पॉइंट्स हैं, स्टेट जो आपके अंदर के जो पॉइंट्स हैं, आपके अंदर के फेमिनिन एस्पेक्ट, आपके अंदर के मैस्कुलिन एस्पेक्ट को पहले समझना और फिर उनको मर्ज करना, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एग्जैक्टली आपको कहीं नहीं मिलेगी, एंड दैट नीड्स टू लर्न। सो दिस इज़ अ कोर्स, हाउ टू बैलेंस डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एस्पेक्ट। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर। और आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और क्लेंजिंग करिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए।